हेलो लर्नर्स, आपकी एक और कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लेकर आने की कोशिश की गई है। कंफ्यूजन क्या है कि बीएससी के बाद रिसर्च जॉब में जाएं या टीचिंग जॉब में जाएं। देखो, हर एक की वैसे तो अपनी चॉइस होती है। किसी का डायरेक्ट टारगेट होता है कि मुझे रिसर्च जॉब में जाना है और किसी का होता है कि मुझे टीचिंग जॉब में जाना है। लेकिन एक हम जैसे भी उसमें लोग आते हैं जिनका कंफ्यूजन ही दूर नहीं होता। वे कभी तो रिसर्च जॉब के बारे में देख सोचने लगते हैं, कभी टीचिंग जॉब के बारे में। एक कम्युनिटी ऐसी होती है जिसे यह पहले जो मिल गया वो कर लेंगे। रिसर्च जॉब पहले लगी तो रिसर्च में चले जाएंगे और टीचिंग पहले लगी तो टीचिंग में चले जाएंगे। तो अब आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो छोटी से छोटी रखने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक, कारण क्या है? ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के साथ। पहला, आपका जो भी चीजें हैं मैंने लिखने की कोशिश करी गई है पूरी, आपको आशा करता हूं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं बोलता चलूंगा, आप सुनते चलना। देखो, पहला है रिसर्च कैरियर की चर्चा करेंगे हम। ऑप्शन 1, रिसर्च कैरियर। सर, रिसर्च कैरियर है क्या? रिसर्च कैरियर है क्या? पहले उसका जवाब है, रिसर्च कैरियर में आप साइंस के नए नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो और नई डिस्कवरीज में कंट्रीब्यूट करते हो। वैज्ञानिक जो है ये जो रिसर्च करते हैं नई नई चीजें, ये है रिसर्च कैरियर। अब कैसे शुरू किया जाता है रिसर्च कैरियर? स्टेप 1, बीएससी के बाद एमएससी करोगे सेम या रिलेटेड सब्जेक्ट से। जैसे मैंने फिजिक बीएससी करी, मेरे में बीएससी में पीसीएम था, तो मैं केमिस्ट्री से भी कर सकता हूँ, मैथ से भी कर सकता हूँ और फिजिक्स से भी कर सकता हूँ। ठीक, फिर पीएचडी या एमफिल करूंगा मैं। पीएचडी एमफिल करने बाद पहला स्टेप तो हो गया बीएससी के बाद एमएससी, फिर उसके बाद पीएचडी या एमफिल। स्टेप 3, रिसर्च लैब्स, जैसे सीएसआईआर, नेट हो गया, नेट का टेस्ट पास कर लो। हालांकि वो टीचिंग जॉब में भी प्रेफर होता है। डीआरडीओ, इसरो, आईसीएआर, बार्क, आईसीएमआर, प्राइवेट आर&डी कंपनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी जो होती है वे आपको हायर कर लेती हैं। वहां पे आपको उन कंपनी के रिगार्डिंग जो भी टारगेट मिलता है उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है। ठीक, दूसरा, सैलरी स्कोप क्या है इसमें? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेट जेआरएफ सुना होगा आपने, जो 31,000 से 35,000 पर मंथ मिलती है। ठीक, आपने कोई नेट पास करा और उसमें आपकी रैंक अच्छी आ गई तो आपको जीआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि किसी के भी रिसर्च करने के लिए आपको एक तरीके से पैसा मिलता है 31 से 35,000 रुपये पर मंथ। अच्छी चीज है। सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इसमें 5,000 से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता। अब पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट वगैरह 60,000 प्लस मंथ। सर, 60,000 प्लस? प्लस का मतलब है ये डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हो। आपकी सैलरी 1 लाख 2 लाख भी हो सकती है, इसीलिए मिनिमम 60,000 है। इसीलिए यहाँ पे किसका निशान लगाया हुआ है मैंने? प्लस का, ताकि बढ़ेगी सैलरी। फिर इसके बाद है इसके नुकसान क्या है, प्रोज। प्रोज क्या है इसके? नुकसान, नफा नुकसान भी पता होना जरूरी है। अब मैं आपको इसके नुकसान दिखाने की कोशिश करूंगा। पहला नुकसान क्या है? नॉलेज डेप्थ एंड इनोवेशन का चांस। नुकसान नहीं, फायदा, सॉरी, प्रोज का मतलब होता है फायदा। नॉलेज डेप्थ एंड इनोवेशन का चांस मतलब आपको अपने सब्जेक्ट की डेप्थ में नॉलेज होती है, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नई नई इनोवेशन, नई नई चीजें सीखते हो, जिस पे भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में। बेहतरीन चीज है, जिन्हें मतलब कुछ भी करने का, सोचने का, समझने का कीड़ा होता है उनके लिए बेस्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलते हैं, आप जिसमें सर्च कर रहे हो, टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में, और फेलोशिप मिलती रहती है, पैसा मिलता रहता है। सरकार खुद, भारत सरकार आपको अप्रोच करती है। इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन का मौका, इंटरनेशनली भी आप जाकर रिसर्च कर सकते हो। जैसे मेरे अंकल की लड़की अनामिका, उसने, मैंने 7 ग्रेजुएशन करी, 7, 9, 10, 11, 12 बीएससी करी। वही मैंने टीचिंग कैरियर को चुना, उसने रिसर्च कैरियर को सुना। वो अब यूएस से है, वहां पे किसी मतलब बोटनी से रिगार्डिंग वो रिसर्च में लगी हुई है। ठीक, अब नुकसान क्या है?
कैरियर स्टार्ट स्लो होता है। स्लो कैसे? बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, एमफिल वगैरह करोगे, फिर नेट के टेस्ट वगैरह दोगे, मतलब धीरे धीरे आप मान लो साइंटिस्ट के अंडर आ गए, पहले अंडर आओगे, फिर धीरे धीरे उससे काम सीखोगे, फिर रिसर्च करोगे, मतलब कैरियर स्लो बहुत ज्यादा स्लो होता है कैरियर का ग्राफ। पीएचडी तक लंबा टाइम लगता है, 5 से 7 साल पीएचडी तक लग जाते हैं। ठीक, मतलब कुछ लोगों का तो विवाह हो चुका होता है, बच्चे हो चुके होते हैं और वे अपना इसी कैरियर में लगे हुए होते हैं। वो ये है कि भाई साहब सब्र का फल मीठा होता है। नेक्स्ट नुकसान, जॉब कंपटीशन हाई है। क्यों? मैंने ऐसे बंदे देखे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, साथ में डिग्रियां इकट्ठी करो जा रहे हैं, एमएससी कर ली, पीएचडी कर ली, एमफिल कर ली, तो वे आपका बिना मतलब का कंपटीशन बढ़ा रहे होते हैं। क्यों? उन्हें रिसर्च कैरियर तो नहीं बनाना, पर वे यार 35-40 हज़ार रुपये महीना आए जाएंगे, जेआरएफ में नंबर आए, इस चक्कर में वे आपका कंपटीशन इंक्रीज करे जाते हैं। तो अब आपकी एक कंफ्यूजन तो दूर होनी चाहिए कि हमें रिसर्च में जाना चाहिए या नहीं। अब सेकंड वाली पे आते हैं, टीचिंग जॉब। इसके बारे में तो पता है, इसमें तो मैं खुद हूँ। टीचिंग कैरियर, टीचिंग कैरियर क्या है? स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उनकी एकेडमिक ग्रोथ में मदद करना ही क्या है? टीचिंग है। कैसे शुरू करें? पहले तो आपको पता है बीएड करोगे, टेट, सीटेट, एसटेट या डीएलएड, बीटीसी होता है प्राइमरी टीचर्स के लिए, क्वालिफाई करें। कॉलेज लेवल में पढ़ाना है तो एमएससी प्लस नेट सेट या जेआरएफ क्वालिफाई करें। कॉलेज लेवल मतलब प्रोफेसर वगैरह बनना है, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे इंटर के बाद पढ़ाना है, तो वहां पे आपको नेट जेआरएफ वगैरह पास करना होगा। या आपको कोचिंग, ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाना है, तो जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। जैसे मुझे केवल फिजिक्स का पता और किसी का मुझे कुछ नहीं पता। ठीक, प्लस कम्युनिकेशन स्किल, आपको बातचीत करने का, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अब खड़े होकर यहाँ मैं गाली बकूं, आप वीडियो थोड़ी देखोगे, तो कम्युनिकेशन, बोलने का, बातचीत करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में चाहते हो। सैलरी स्कोप, स्कूल टीचर 30 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ प्राइवेट में, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आजकल तो भाई साहब प्राइवेट टीचर, उसमें इतना शोषण चल रहा है, 4-4 हज़ार रुपए के, 2-2 हज़ार के, 3-3 हज़ार के प्राइवेट टीचर लगा रहे हैं। वे जो एमएससी है, मतलब स्कूल कॉलेज, बस पूछो मत, तुमसे क्या बताऊं, मैं देख रहा हूं ना स्थिति। 50 हज़ार से 1 लाख रुपए गवर्नमेंट, अरे हाय, इसका तो अलग ही मजा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज लेक्चरर की बात करें, 60 हज़ार से 1,20,000 रुपए पर मंथ। पहला आंकड़ा बता रहा हूं, अब तो तुम्हें पता है सैलरी बूम कर गई है, मजा आता है गवर्नमेंट सैलरी में। ठीक, नेक्स्ट कोचिंग फैकल्टी, अगर किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे 40 हज़ार से 2 लाख एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट पे डिपेंड। अब मैं आपको बताऊं, मुझे ऑनलाइन कोचिंग जो है, मतलब इस आंकड़े से ऊपर भी है, जो 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, इससे ऊपर ऑफर कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। ठीक, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने सब्जेक्ट में कितने एक्सपर्ट हो, आप पढ़ा कैसा पा रहे हो, आपसे कितनी ऑडियंस जुड़ी हुई है, ये सब डिपेंड करता है किस पे? कोचिंग फैकल्टी में, जब आप किसी कोचिंग में पढ़ाते हो। अब इसके प्रोज मतलब फायदे और कॉन्स मतलब इसके नुकसान समझ लेते हैं, फायदे और नुकसान इसके क्या हैं। ठीक, वैसे अगर गवर्नमेंट में जा रहे हो तो फायदे ही फायदे हैं, प्राइवेट में जा रहे हो अगर आपको नॉलेज परफेक्ट है, आपके साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है, तो प्राइवेट में भी मजा ही मजा है। मैं बहुत ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो गवर्नमेंट टीचिंग छोड़ के प्राइवेट कोचिंग में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और किसी का कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है, और जितनी सैलरी मुझे 3-4 महीने में मिलती है, वे 1 महीने में ले लेते हैं। समझ रहे हो? ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट में मजा नहीं है, पर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट फायदा क्या है? स्टेबल कैरियर एंड जॉब सिक्योरिटी, स्पेशली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। स्टेबल कैरियर है और जॉब जो है आपकी सिक्योर है गवर्नमेंट में। प्राइवेट में तो पता ना कब हटा दे, जब आपकी सैलरी आपने बढ़ाने की बात करी तभी आपको टरकाने की सोचने लगेंगे, या आपसे कोई कम सैलरी पे अच्छा टीचर मिल गया तो आपको टरकाने की सोचने लगेंगे। नेक्स्ट, छुट्टियां ज्यादा, ये तो मतलब इस चीज से तो दुनिया भी जलती है कि मास्टरों की इतनी छुट्टियां क्यों हैं, क्यों है मास्टरों की इतनी छुट्टियां। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ कनेक्शन एंड रेस्पेक्ट। जैसे मैं बताऊं,
मुझे स्टूडेंट से बातचीत करने में, उनसे छेड़खानी करने में बड़ा मजा आता है मुझे। तो मुझे इस टीचिंग जॉब में इतना मजा आता है, इतना आनंद आता है। कोई मुझे एक आईएएस की जॉब ऑफर करे ना, तो मैं टीचिंग जॉब को प्रेफर करूंगा। मजा इतना आता है बच्चों को छेड़ने में, पढ़ाने में। अलग ही एक आनंद की अनुभूति होती है, स्टूडेंट के साथ कनेक्शन एंड रेस्पेक्ट। अगर आपको एक बात पता होगी कि आप खुद बताओ, आप भी टीचर से पढ़े हो, जो टीचर मेहनत करता है, पढ़ाता है आपके साथ, उसके लिए स्टूडेंट के दिल में ऑटोमेटिक ही रेस्पेक्ट आ जाती है। उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा जो क्लास में जाकर बैठ जाते हैं पैर पसार के। उन्हें स्टूडेंट खुद ही मन में दुनिया भर की गालियां सोच रहा होता है। तो आपको ये भी समझना है कि इसमें फायदे तो मजेदार है, अब नुकसान आओ। स्टार्टिंग में सैलरी प्राइवेट स्कूल्स में कम होती है, नुकसान प्राइवेट स्कूल वाला। आओ नेक्स्ट, कंपटीशन गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट में ज्यादा है। भैया आप गवर्नमेंट का टीचिंग का एग्जाम दोगे तो आपको पता है कंपटीशन कितना हाई है। एक सीट पे 100 बंदे लड़ रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, लेसन प्लानिंग एंड चेकिंग वर्क टाइम कंज्यूमिंग। मतलब अब मैं बताऊं, मान लो मेरी क्लास में 80 बच्चे हैं, तो मुझे उनकी कॉपी भी चेक करनी है, लेसन प्लान भी बनाना है। मतलब स्कूल में तो कॉपी चेक करनी है, टेस्ट भी। यार एक क्लास में थोड़ी पढ़ा रहा होता है एक टीचर, 5 से 6 क्लास में पढ़ा रहा होता है। तो आप देखो इसमें बोरियत कितनी है और टाइम कंज्यूमिंग लगता है बहुत ज्यादा, आपका एफिशिएंसी घटती है। ये इसके नुकसान है। अब हम आपको बताएं कि डायरेक्ट कंपैरिजन क्या है दोनों में। जो आपका क्या है रिसर्च, उसमें क्वालिफिकेशन एमएससी प्लस पीएचडी, प्रेफर्ड बीएड कॉलेज नेट सेट। मतलब किसमें, टीचिंग में। स्टार्टिंग सैलरी 30 से 35 के, ठीक। ग्रोथ स्लो बट स्टडी प्लस प्रमोशन। स्टेबिलिटी प्रोजेक्ट बेस्ड कंट्रोल, हाई गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में सैलरी मिलती है। वर्क नेचर लैब एक्सपीरियंस मिलता है। राइटिंग रिसर्च पेपर, लेक्चर, लेसन प्लानिंग, स्टूडेंट गाइडेंस, टाइम टू पीक 5 से 7 ईयर, 2 से 5 साल। दोनों का कंपैरिजन है एक तरीके से। अब देखो दोस्तों, रिसर्च कैरियर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें साइंस में गहरा इंटरेस्ट है, साइंस से बहुत प्यार है उनके लिए, और पेशेंस है लॉन्ग टर्म रिजल्ट का वेट करने का। मुझे फिजिक्स से बहुत प्यार है पर पेशेंस जीरो, मेरे में पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी। टीचिंग कैरियर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनको स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना, नॉलेज शेयर करना और स्टेबल जॉब चाहिए। मुझे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने में बड़ा मजा आता है। मैं जिन क्लास में पढ़ाता हूँ उनके स्टूडेंट से जाकर पूछना कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा छेड़ता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, मस्ती मजाक और पढ़ाई साथ में करते हैं हम लोग। डिसीजन आपके इंटरेस्ट, पर्सनली और कैरियर गोल्स पे डिपेंड करता है। आप चाहे रिसर्च चूज करें या टीचिंग, दोनों में रेस्पेक्ट, ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बस अपने पैशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। अब जैसे मेरी वाइफ है, सुनना, मेरी वाइफ है, उसका किसमें नंबर आया था, नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई उसका, यहाँ गवर्नमेंट का पीजीटी एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ। अब उसके सामने दो ऑप्शन थे, या तो नेट जेआरएफ के थ्रू फेलोशिप ले और रिसर्च में कैरियर बनाए, या उसका पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्वाइन करके टीचिंग करे। उसने क्या चॉइस किया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग। क्यों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट टीचिंग की तरफ था। अब आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है, आपको डिसाइड करना है। या यह है जो पहले लग गया उसमें चले जाएंगे। जैसे दोनों एक साथ थे मेरी वाइफ के, तो आपका मान लो रिसर्च फेलोशिप पहले लगा है तो आप फेलोशिप ले लो, आपका पहले ये लगा है ये ले लो। तैयारी तो सेम सी है दोनों की, दोनों में आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना है। बाकी कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उस कंफ्यूजन के बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।